एक ऐसा देश जहां आपके पास टीवी तो है, लेकिन आप सिर्फ वही चैनल्स देख सकते हैं जो सरकार ने अप्रूव किए हैं। जहां आपके हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन इंटरनेट नहीं। वहां सिर्फ एक क्लोज्ड इंटरनेट है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट्स ही चलती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आप अपने शहर से बाहर भी नहीं जा सकते जब तक आपके पास परमिशन ना हो। और अगर आपने कुछ ऐसा किया जो सिस्टम को पसंद नहीं आया, तो सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी 7 पुश्तें गरियाएगी आपको। ये किसी डिस्टोपियन फिल्म की कहानी नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया के एक डार्क रियलिटी है। लेकिन असली सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये सब सच है, या फिर ये बाहरी दुनिया का फैलाया हुआ सिर्फ एक डर है? और अगर ये सच है, तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस सिस्टम में आखिर रहते कैसे हैं, बिना किसी रिवॉल्ट के? और आप कैसे पूरे वीडियो देख लेते हो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब करे? आज हम इसी मामले को सुलझाएंगे, एक एक करके सारी परतें हटाएंगे। और यकीन मानिए, अंत तक आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया, ऑफिशियली इसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन इसके नाम में जो डेमोक्रेटिक शब्द है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ये देश 1948 से किम परिवार के लोहे के शिकंजे में है। पहले किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। एक ही परिवार, 3 पीढ़ियां और एक ही मकसद, कंट्री को कंट्रोल करना। दुनिया के बाकी देशों से ये इतना अलग क्यों है? क्योंकि यहां सरकार सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि वो ये तय करती है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे और यहां तक कि वो कहां जाएंगे और क्या काम करेंगे। और ये कंट्रोल इतना गहरा है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। सोंगबुन और आम आदमी की जिंदगी। तो अब सवाल आता है, वहां एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है? जरा सोचिए, अगर आप नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए होते तो आप अपना करियर खुद नहीं चुनते, ये सरकार तय करती। और इसके पीछे होता है आपका सोंगबुन। ये एक सोशल क्लास सिस्टम है जिसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: कोर क्लास, वेवरिंग क्लास और होस्टाइल क्लास। आप किस क्लास में पैदा हुए हैं, यही तय करेगा कि आप डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं, आप आर्मी में जाएंगे या नहीं, या फिर आपको कैपिटल्स प्योंगयांग में रहने की इजाजत मिलेगी या नहीं। जी हाँ, कैपिटल्स में रहना भी एक लग्जरी है जो सबको नसीब नहीं होती। बंदिशें और डिजिटल दीवार। आम लोगों के लिए यहां सफर करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपके पास ऑफिशियल ट्रैवल परमिट होना जरूरी है। अगर बिना परमिट के पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने ही इलाके की चंद गलियों में गुजार देते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। नॉर्थ कोरिया में वो इंटरनेट नहीं है जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं। असली इंटरनेट सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़े अधिकारियों और रिसर्चर्स के पास है। बाकी जनता के पास है क्वांगम्योंग, एक ऐसा बंद नेटवर्क जिसमें सिर्फ वही है जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती है। कोई यूट्यूब नहीं, कोई गूगल नहीं और बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं। उनके लिए उनकी दुनिया बस वहीं तक है जहां तक उनकी सरकार की नजर है। टीवी और रेडियो की बात करें तो वहां के सारे चैनल सरकारी हैं। न्यूज सिर्फ वही दिखाई जाती है जिसे स्टेट अप्रूव करता है। अगर दुनिया में कहीं कोई बहुत बड़ी घटना भी हो जाए तो नॉर्थ कोरिया के आम लोगों को तब तक भनक भी नहीं लगेगी जब तक सरकार नहीं चाहेगी। और जरा सोचिए, अगर किसी ने कोई नियम तोड़ दिया तो? अगर किसी ने गलती से भी कोई विदेशी मीडिया देख लिया, जैसे कोई साउथ कोरियन ड्रामा किसी डीवीडी या यूएसबी में रख लिया, तो ये वहां एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। इसकी सजा बहुत भयानक होती है और कई मामलों में तो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली को इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। इस सिस्टम को कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, यानी गलती एक की और जिम्मेदार पूरा घर। ये सुनने में बेहद अजीब लगता है, लेकिन यही वो खौफ है जो इस सिस्टम को इतना ताकतवर बनाता है। जब आपको पता हो कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके बूढ़े माँ बाप या मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो आप कभी रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। प्रोपेगेंडा और अंधविश्वास। लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ डर के दम पर कोई सिस्टम इतने सालों तक नहीं चल सकता। डर के साथ साथ एक चीज और चाहिए होती है, और वो है अंधविश्वास। यही काम आता है नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा सिस्टम में। ये शायद दुनिया का सबसे खतरनाक और गहरा प्रोपेगेंडा है। इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। स्कूल में पहला सब्जेक्ट कोई इतिहास या गणित का नहीं, बल्कि लीडर की महानता का होता है। किम इल सुंग को वहां इटर्नल प्रेसिडेंट की तरह पूजा जाता है। किम जोंग उनको लगभग एक भगवान का दर्जा दिया गया है। स्कूल की किताबों में उनके चमत्कारी किस्से पढ़ाए जाते हैं। घर की दीवारों पर उनकी फोटो लगाना जरूरी ही जरूरी है। यहाँ तक कि हर पब्लिक जगह पर उनके बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स आपका पीछा करते रहते हैं। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये उनकी पहचान बना दी गई है। लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि उनका वजूद, उनकी सुरक्षा और उनकी खुशहाली
सब कुछ सिर्फ उनके लीडर की वजह से है। अमेरिका और साउथ कोरिया को हमेशा दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है। उनके लिए बाहरी दुनिया खतरनाक है, भ्रष्ट है और नॉर्थ कोरिया से बहुत पीछे है। जब कोई आम नागरिक इसी माहौल में बड़ा होता है तो उसके पास कोई दूसरा नजरिया ही नहीं बचता। उसके पास तुलना करने के लिए कोई वजह ही नहीं बचते। उसने जो सुना है वही उसके लिए आखिरी सच है। पावर स्ट्रक्चर और जासूसी का जाल। अब समझते हैं वहां के पावर कई स्ट्रक्चर को। किम जोंग उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। उनके फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और अगर कोई हिम्मत करता भी है तो वो बचता नहीं। वहां की मिलिट्री, जिसे कोरियन पीपल्स आर्मी कहते हैं, इस देश का सबसे मजबूत पिलर है। नॉर्थ कोरिया अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करता है, फिर चाहे आम जनता के पास खाने को दाने हो या न हो। वहां जासूसी का सिस्टम भी रग रग में बसा हुआ है। हर पड़ोस में इनमिनबान होते हैं, यानी नागरिकों का एक वॉच ग्रुप। हर मोहल्ले का एक लीडर होता है जो सरकार को रिपोर्ट करता है कि कौन क्या कर रहा है। कोई संदिग्ध गतिविधि हुई, कोई विदेशी फिल्म देखी गई या किसी ने सरकार के खिलाफ हल्की सी बात भी की तो तुरंत उसकी रिपोर्ट पहुंच जाती है। इस लगातार होने वाली निगरानी की वजह से लोग खुद को सेंसर करने लगते हैं। वे अपने ही विचारों पर ताला लगा लेते हैं, क्योंकि वहां किसी पर भरोसा करना, चाहे वो आपका दोस्त हो या पड़ोसी, बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। खौफ और निगरानी का ये कॉम्बिनेशन इतना असरदार है कि वहां किसी भी तरह का जन विद्रोह, मैस रिबेलियन मुमकिन ही नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी विद्रोह के लिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है और उसके लिए चाहिए भरोसा और बातचीत। नॉर्थ कोरिया में इन दोनों ही चीजों पर पहरा है। पोटमकिन विलेज, बाहरी दुनिया के लिए दिखावा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने जो अपनी तस्वीर पेश करता है वो बिल्कुल अलग है। वहां टूरिस्ट को जाने की इजाजत तो है, लेकिन सिर्फ कुछ तयशुदा गाइडेड टूर्स पर। उन्हें प्योंगयांग का एक बेहद चमक धमक वाला हिस्सा दिखाया जाता है। शानदार मेट्रो स्टेशंस, चौड़ी और साफ सड़कें, मॉडल स्कूल्स और मुस्कुराते हुए लोग। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे ये एक बेहद सफल और खुशहाल देश हो। लेकिन असल में ये सिर्फ एक पोटमकिन विलेज है, यानी एक सजाया हुआ मुखौटा। टूरिस्ट के साथ हमेशा सरकारी गाइड होते हैं। कोई अकेला बाहर नहीं जा सकता, कोई किसी राह चलते इंसान से बात नहीं कर सकता। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। असली हकीकत वो लोग बताते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से भाग निकले हैं, जिन्हें हम डिफेक्टर्स कहते हैं। उनकी कहानियां एक अलग ही मंजर बयां करती हैं। खाने की भारी किल्लत, गांवों में चरम गरीबी और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ समाज। हम जो देखते हैं और जो वहां हकीकत में होता है, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये सिस्टम आखिर टिका कैसे है? अब एक वाजिब सवाल उठता है, ये सिस्टम आखिर इतने सालों से गिर क्यों नहीं रहा? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई बड़े कारण हैं। 1. जियोग्राफी। नॉर्थ कोरिया 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है और एक तरफ चीन है। यह कुदरती तौर पर ही दुनिया से अलग थलग है। 2. चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और एक तरह का रक्षक भी। चीन कभी नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया का सिस्टम कोलैप्स हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में अमेरिका का करीबी देश साउथ कोरिया चीन की बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। इसलिए चीन रणनीतिक कारणों से उसका समर्थन करता रहता है। 3. इंटरनल कंट्रोल, जिसके बारे में हमने अभी बात की। डर, निगरानी और प्रोपेगेंडा, ये तीनों मिलकर एक ऐसा पिंजरा बनाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। 4. सर्वाइवल और चौथा सबसे कड़वा सच, सिर्फ सर्वाइवल। जब आपकी पूरी ताकत और वक्त सिर्फ आज के खाने का इंतजाम करने में लग जाए तो बगावत के बारे में सोचने की फुर्सत और हिम्मत किसके पास होगी? निष्कर्ष, एक चेतावनी। नॉर्थ कोरिया हमें याद दिलाता है कि ये आज़ादी, जिसे आज हम बहुत मामूली समझते हैं, दरअसल कितनी अनमोल है। इंटरनेट खोलना, जो चाहे पढ़ना, जहां मर्जी हो जाना और अपनी बात बेखौफ कहना, ये सब हमारे लिए रोजमर्रा की बातें हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के एक कोने में करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक उम्र भर का सपना है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, कंट्रोल कैसे किया जाता है और कैसे पीढ़ियों तक एक पूरे समाज को एक बनावटी हकीकत में कैद रखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।